क्या ऐसे कोई उपाय हैं जो हम नवरात्रि में कर सकते हैं, जिनसे हमारे को नवरात्रि में बहुत फ़ायदा हो? ऐसे कोई उपाय जिनसे हमें नवरात्रि में तो करें लेकिन उनकी कृपा हमें माँ की कृपा के साथ साथ पूरे के पूरे साल मिलती रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि नवरात्रि बस आने ही वाली है। नवरात्रि मतलब 9 दिन, माता के 9 दिन जिन्हें हम माँ की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड डेज होते हैं। ऐसे डेज जिनमें जो बहुत एक्टिवेटेड डेज होते हैं, जिनमें माँ की हमारे पास विशेष कृपा रहती है। तो ये जो 9 दिन है, अगर हम कुछ उपाय ऐसे कर लेते हैं माँ को खुश करके, अगर हम कुछ ऐसे उपाय, अगर सपोज करिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी इंटेंशन के साथ अगर आप कुछ ऐसे उपाय इन 9 दिनों में कर लेते हैं तो 100% माँ की कृपा आप पर आएगी ही आएगी और आप जो है 9 दिन के बाद पूरे साल भी उन उपायों का फ़ायदा ले पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दोज रेमेडीज़। उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और उसको आप पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स हैं और भी बहुत सारे लोग, उन तक ये रेमेडीज़ पहुंच सके और वो भी इन रेमेडीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने उपाय के ऊपर। जो पहला उपाय है वो क्या करना है? सबसे पहला उपाय जो आप करेंगे वो फर्स्ट डे करेंगे। वैसे तो ये सारे उपाय आपने रोज़ रोज़ करने हैं, लेकिन ये उपाय आप पहले दिन करिएगा बस खाली। तो ये जो उपाय करेंगे इसमें आपने क्या करना है, आपने 21 नारियल, 21 नारियल, आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के हिसाब से 21 × 4 इतने नारियल आप ले आइए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े वाले नारियल लेके आएँ, अगर आप छोटे लघु नारियल लेकर आते हैं तो वो भी चलता है। तो लघु नारियल ले आइए आप, 21 नारियल पर पर्सन इन योर फैमिली। उसको आपने उल्टा करके 7 टाइम्स पहले दिन अपने ऊपर से उतारना है। ठीक है, ऐसे करके 7 टाइम्स आप उसको अपने ऊपर से उल्टा फेरेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये? हम अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। उसके बाद घर से बाहर ले जाइए और एक कोई तसला ले लीजिए या हवन कुंड ले लीजिए या थाली ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, जो भी आपके घर में है, जो भी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या आप उस वक्त मैनेज कर पा रहे हैं, उसके अंदर कपूर जलाइए और कपूर की आग में उन नारियल को जला दीजिए। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आप ले लीजिए एक पान का हरा पत्ता। ठीक है, ये आपने हर एक के हिसाब से नहीं करना, एक पत्ता आपकी एक फैमिली के लिए बहुत है। एक पत्ता ले लीजिए पान का हरा और उसके ऊपर रख लीजिए केसर और उसको आप मंदिर में सुबह रख दीजिए माता रानी के आगे। जब आप अपनी पूजा कर रहे हैं, आप अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अपनी रेगुलर पूजा जो भी आप आपके घर के हिसाब से आपके रेगुलरली जो आप करते रहते हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है, उसको आप रखिए और शाम को वो पत्ता फोल्ड करके इसको आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है, रेड कपड़े में बांध के, रेड कॉटन क्लॉथ में बांध के जब आप ये रख रहे हैं तब आप अगर राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा बोलते जाते हैं, साथ में अपनी इंटेंशंस भी बोलते जाते हैं और अच्छी इंटेंशन, गुड इंटेंशन के साथ करिएगा, बहुत ज़्यादा समर्पित होके करिएगा, तो ये ज़रूर फ़ायदा करता है। ये आपको लोन्स में फ़ायदा करेगा, आपकी जॉब में फ़ायदा करेगा, मनी में फ़ायदा करेगा। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, आप छोटी सी इत्र की बॉटल आती है वो आप खरीद लाइए, 9 बॉटल खरीद लाइए, 9 नरातों के हिसाब से, और हनी तो आपके घर में होगा ही। तो रोज़ सुबह आपने क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी के अंदर हनी रखना है और एक इत्र की बॉटल रोज़ सुबह आप रख दीजिए माता रानी के आगे और उसके नीचे आप अपनी इंटेंशन लिख के रखिएगा। ठीक है, एक पेपर, वाइट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर अपनी इंटेंशन लिख दीजिए और उस इंटेंशन को रखिए और उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने सुबह रख दिया,
पूरा दिन वहीं पे रखा रहा, साथ में आपने मंत्र भी बोले हैं, आपने अपनी पूजा भी करी है, जो पूजा आप करना चाहते हैं आपने वो पूजा करी है, आपने मंत्र बोले हैं। और शाम को जब आपने दिया जलाया या शाम को जब आपने पूजा करी तो आपने वो हनी उठाया, शहद उठाया, इत्र उठाया। हनी का भोग माता रानी के आगे रखा हुआ था तो वो ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन इत्र की बॉटल खोल के माता रानी को एक बार थोड़ा सा लगा दें। ठीक है, अब उस हनी को आप पूरे फैमिली में बांटेंगे, वो लोग उनको, और साथ में इत्र लगाएंगे। आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, लोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, राइट, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती है। चौथा उपाय है वो क्या है, आप थोड़ा वो ले लीजिए, चावल ले लीजिए, अक्षत जिसे कहते हैं, उनको रेड रंग, जो फूड कलर होता है ना रेड कलर का, उसमें आप उनको कलर कर दो। थोड़ा सा ले लो, बहुत है, उसकी ढेरी बना लो छोटी सी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा घर में ही बनाओ, सामने भी बना सकते हो, कहीं पे ऐसी स्वच्छ जगह पे जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि इंटेंशंस, अगेन आई से इंटेंशंस मैटर अ लॉट। उसके नीचे पहले तो आप वाइट पेपर में जो है इंटेंशन लिख के रख दीजिए, अपनी जो भी आपकी इंटेंशन है, आप जो भी चाहते हो माता रानी से, वो लिख के रख दो। उसमें उसके ऊपर चावल की ढेरी रखो रेड कलर की। उसके ऊपर या तो श्रीयंत्र, अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि सबके घर में श्रीयंत्र हो, श्रीयंत्र है तो बहुत अच्छा है, श्रीयंत्र नहीं है तो माता रानी की छोटी सी फोटो उसके ऊपर रख सकते हैं, ढेरी के ऊपर। और चारों तरफ 9 दिए आपने जलाने हैं, 9 दिया, छोटे छोटे दिए ले लीजिए, उसके अंदर आप ऑयल डालिए, घी के दिए जलाइए अगर आप जला सकते हैं। अगर घी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या घी आपके उस वक्त घर में नहीं है तो आप ऑयल का भी तेल लगा सकते हैं, कोई वो दिया लगा सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, बिकॉज इट ऑल अगेन एंड अगेन आई से इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। आपकी भक्ति ज़्यादा भगवान को चाहिए, ये नहीं चाहिए कि आपने घी यूज़ करा है कि आपने तेल यूज़ करा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। एक लाल कपड़ा आप ले सकते हैं, या तो रेड क्लॉथ ले लीजिए या रेड छोटी चुन्नी ले लीजिए, लाल रुमाल ले लीजिए, 9 ले आइएगा। आप चाहें तो ड्रेस भी ले सकते हैं छोटी। ये आपने रोज़ कन्याओं को देना है, एक कन्या रोज़। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कि अगर जो अपने पान और केसर वाला जो आप रखते हैं लॉकर के अंदर, 1-1.5 हफ्ते के बाद, कई बार 2 हफ्ते के बाद वो सूख जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी अच्छे दिन आप उसको बदल सकते हैं। अच्छा दिन जो होता है, जैसे अष्टमी आती है, महीने में 2 बार अष्टमी आती है, तो आप अष्टमी वाले दिन उसको चेंज कर सकते हैं। और जो वो आपका जो निकला है, जो आपने पान और केसर है, उसको आप या तो चिड़िया को खिला सकते हैं या फिर आप उसको किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये उपाय जब आप शुरू करेंगे, ये आपने पहले दिन से शुरू करने हैं। अगर आप ये उपाय, अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पहले दिन नहीं शुरू कर पा रहे, या हम आउट ऑफ स्टेशन थे, या हम उस वक्त हमारे को सामान नहीं मिला, और सपोज़ करिए कि लेडीज़ कहती हैं कि हम पहले 2 दिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन एंड अगेन इंटेंशंस मैटर अ लॉट। अगर आप 3रे, 4थे, 5वें दिन भी ये काम शुरू करते हैं तब भी काम चलेगा। तो ये आप शुरू करिए, और ये अगर आप पहले दिन करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर, बट अगर आप 3रे, 4थे, 5वें दिन भी करेंगे तब भी काम होगा। और आप सिर्फ नराते ही नहीं, हो सकता है कि अगर आपने अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया तो ये भी हो सकता है कि आई प्रॉमिस कि नरातों के ख़त्म होने से पहले आपको अपने असर इनके दिखाई देने शुरू हो जाएं और आपका जो है काम बनना शुरू हो जाए। और काम तो बनेगा ही बनेगा जब आप अच्छी इंटेंशन के साथ करोगे, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, तो काम क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। और ये काम उपाय करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आपने काम किया, कैसे किया। हो सकता है तो आप मुझे फ़ोटोज़ भी भेज सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं
बताते हैं कि कैसे कैसे आपने किया। अगर आपको कोई उपाय में प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ समझ में नहीं आया, देन ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू बैक। और जिसने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप इसको पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। आपके जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको ज़रूरत है कि उनको ये उपाय मिले और उनका काम भी हो जाए। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नवरात्रि की। एंड मैं ये आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आगे जो हमारी नवरात्रि की सीरीज़ आएंगी उसमें मैं एक एक दिन के आपको बीज मंत्र भी बताऊंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है हर नवरात्रि के ऊपर। तो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल, आपको ये देखते रहिए। आपको डेफिनेटली हर नवरात्रि पे करने वाला एवरीडे वाला उपाय भी मिलेगा और उस पर्टिकुलर नवरात्रि वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जय माता।